4 लाख साल पहले धरती पर आदिमानवों का आगमन हुआ था, जो अपने समय के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक थे। आदिमानव, जिनका संबंध होमो heidelbergensis से है, ने भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में अपने अस्तित्व का विस्तार किया। इन प्राचीन मानवों का मस्तिष्क आकार में होमो सेपियंस से औसतन बड़ा था, जो उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देता है। वे अपनी जटिल सोच और सामाजिक व्यवहार के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग किया। आदिमानवों की जीवन शैली में शिकार संग्रहण और आग का उपयोग शामिल था, जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक थे। यह प्रजाति जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम थी, जिससे उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ी। आदिमानवों की सामाजिक संरचना और परिवार के साथ संबंध उनकी सुरक्षा और प्रजनन में महत्वपूर्ण थे। उनकी भाषा और संचार कौशल ने उन्हें जटिल विचार साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता की। आदिमानवों द्वारा बनाए गए उपकरणों ने उनके जीवन को आसान बनाया और शिकार व संग्रहण में उनकी दक्षता को बढ़ाया। आदिमानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नया खोज सामने आया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय को प्रोफेसर पीटर सी कीजरवर्ग अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर पी मार्क मास्लिन और आरहूस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ट्राइन केलबर्ग नील्सन ने बताया कि आदिमानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदिमानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। इस अध्ययन के परिणाम से न केवल मानव वंश व विकास की कहानी को बेहतर समझा जा सकेगा, बल्कि यह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी नई दिशाएं प्रदान करेगा। जब आदिमानव के अस्तित्व और उनके पर्यावरण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, तो यह मानवता के इतिहास को और स्पष्ट करेगा। इस शोध से हमें यह भी समझने का मौका मिलेगा कि कैसे आदिमानव ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया और उनकी जीवन शैली क्या थी। इसके साथ ही हम यह जान सकेंगे कि आदिमानव का विकास वर्तमान मानव जाति के लिए किस तरह की नींव तैयार कर गया। आदिमानव का विकास एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें वे नीला बंदर होमो इरेक्टस से लेकर मॉडर्न होमो सेपियंस तक विकसित हुए। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक की थी और भूकंप, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संग्रहण की तकनीकों में सुधार और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप घटित हुई। नीला बंदर होमो इरेक्टस आदिमानव का पहला प्राकृतिक चरण है, जिनका उपयोग उपकरण बनाने में और आग जलाने में होता था। उनके पास आग पकड़ने की क्षमता थी, जिससे उन्होंने खाद्य को पकाने के नए तरीके विकसित किए। नींदरथाल आदमी होमो निएंडरथालेंसिस इस चरण में उपकरणों के उत्तम उपयोग के लिए जाने जाते हैं। वे संरचित शिकार करने के तरीके विकसित करने में माहिर थे और उनके सामाजिक संरचनाओं में सहायता की जाती थी। मॉडर्न होमो सेपियंस यह चरण मानव जाति के विकास का अंतिम चरण है, जिसमें आधुनिक मानव समृद्धि और विकास की ओर बढ़े। इस दौरान मानवीय सोच और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नतियां हुई। संवाद, भाषा और साहित्य का विकास हुआ, जो समाज के संगठन में सुधार लाया। विभिन्न भौगोलिक परिवर्तन, खाद्य संग्रहण के तरीके, उपकरणों का विकास और समाज की संरचनाओं में परिवर्तन के संयोजन से मानव जाति का विकास हुआ।